आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हाल के दिनों में किश्तवाड़, कठुआ जैसे इलाके जहां पर आतंकी 3 से 4 की संख्या में अलग अलग जगहों पर छिपे रहते हैं, सुरक्षा बल लगातार उन्हें ढूंढकर मारने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी 2 आतंकी ढेर किए गए थे और अब किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, जिसके बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और चुन चुन कर आतंकियों का सफाया होगा और ये अंतिम प्रहार है। खुली छूट है सुरक्षा बलों को, जहां भी आतंकी मिले ढूंढो और मारो। तो सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ भी हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की भी खबर है, लेकिन 3 से 4 आतंकी जो छिपे हुए हैं, चूंकि ये इलाका जो है, एक बार मैं बता दूं दर्शकों को, किश्तवाड़, कठुआ, जम्मू का जो इलाका है वो घने जंगल हैं, पहाड़ी हैं और ज्योग्राफिकली भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि छिपने की बहुत सारी जगहें होती हैं। और हाल के दिनों में खबर ये भी आई कि जम्मू में जो कुछ लोग स्थानीय हैं वो स्लीपर सेल की तरह इन आतंकियों की मदद भी करते हैं। कुछ मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया इससे पहले। तो उन लोगों की मदद से अपने ठिकाने बनाते हैं छिपने के, और ऐसे ठिकाने होते हैं, कई बार खबर भी आई, तस्वीर भी आई, बहुत छोटी छोटी सुरंग नुमा जगह बना लेते हैं, बहुत छोटी गुफा बना लेते हैं, किसी घने पेड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे अपनी जगह बनाते हैं छिपने की। और इस वजह से सुरक्षा बलों को ढूंढने में दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन वो फिर रुक नहीं रहे हैं जब तक कि ढूंढ कर जहन्नम नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है सुरक्षा बलों ने। सवाल यह है कि आतंकियों को यहां पर पनाह कौन दे रहा है और इन इलाकों में पनाह देने वाले हैं कौन, क्योंकि आतंकियों को, सीमा पार से आए आतंकियों को यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं। तो यहाँ के लोग जो मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। अजय जौंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हाल के दिनों में मुठभेड़ पहले भी हुई, आज एक बार फिर से मुठभेड़ की स्थिति और 3 से 4 आतंकी के छिपे होने की खबर। अब यहाँ किश्तवाड़ में क्या अपडेट है? सबसे पहले अपडेट बताइए, और जो इलाका है वो इलाका कैसा है? जो सुरक्षा बल बार बार कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने यही होती है कि आतंकी जो छिपते हैं उन्हें ढूंढने में दिक्कत होती है, मारने में तो नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का ये इलाका है, कहीं ना कहीं चुनौतियां कई ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनौती भरा समय इसलिए बड़ा ज़्यादा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले थे और चुनावों के वक्त पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं चुनाव में खलल डालने के थे, मगर सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां अपनी जारी रखी और कई आतंकियों को मार गिराया। आज भी आप सोचिए कि सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि छात्रू इलाका, जहां पर कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी, वहां कुछ आतंकी जो है छुपे हुए हैं। जंगल का इलाका था। सुरक्षा बलों ने तुरंत बिना समय गवाए जो है उस ऑपरेशन को लॉन्च किया। उस इलाके की घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी के बाद उस इलाके में जब तलाशी अभियान शुरू हुआ तो आतंकी जो जंगल में बैठे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है और अब जो है मुठभेड़ चल रही है। दरअसल ये जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका है। जंगल के इलाके में आतंकी दरअसल अपने आप को छुपाने के लिए जो है वो उन्हें ज़्यादा कहीं ना कहीं जगहें मिल जाती हैं। नेचुरल केव्स हैं, पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, झाड़ियां हैं, उनमें आतंकी जो है अपने आप को छुपाए रखे हुए थे। चुनावों से ठीक पहले दरअसल जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए और पार्लियामेंट चुनावों में जब 55% से ज़्यादा वोटिंग हुई और कश्मीर के उन इलाकों में जहां कभी पोलिंग स्टेशन पर कोई वोटर गया नहीं था, वहां पर जब धड़ल्ले से लोगों ने वोटिंग की, उसके बाद पाकिस्तान ने ये नई साजिश रची कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पहुंचाना है और इसीलिए लगभग 60 से 70 आतंकी घुसपैठ करके जम्मू खित्ते में खासतौर पे भेजे गए ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले
किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए और चुनावों में खलल डाला जा सके। मगर सुरक्षा बलों ने लगातार प्लानिंग की और उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि आप सोचिए 3 चरणों के चुनाव हुए, किश्तवाड़ में भी हुए, राजौरी में भी हुए, जम्मू पुंछ में भी हुए, कश्मीर में भी हुए और अब तीनों चरणों के चुनाव बिना किसी आतंकी हमले, बिना किसी परेशानी के जो है वो पूरे हो चुके हैं। और अब सुरक्षा बलों ने कवायद शुरू की है जम्मू कश्मीर में जंगलों में बैठे इन आतंकियों की सफाई के लिए और पहली शुरुआत जो है वो किश्तवाड़ से हुई है। आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशन और दिखेंगे, मगर यहाँ छुपे हुए 3 से 4 आतंकियों को जल्द मार गिराया जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत तो अजय ये भी है कि भौगोलिक स्थिति तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि जो आतंकी हैं उन्हें तो पता नहीं कि यहाँ की क्या स्थिति कैसी है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के कुछ लोग होंगे स्लीपर सेल के तौर पर आतंकियों की मदद करते हैं, कुछ मददगार पहले भी गिरफ्तार किए गए हैं। ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की पहले पहचान हो जो इन आतंकियों की मदद करते हैं उन्हें छिपने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको बताऊं कि जब राजौरी पुंछ में हमले हुए थे, उसके बाद कठुआ में, किश्तवाड़ में, डोडा में आतंकी हमला हुआ, रियासी में यात्री बस पर हमला किया गया जिसमें 9 यात्रियों की जान गई थी। उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने जांच की तो पाया कि ऐसे कई आतंकियों के जो टाउट हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो यहाँ पर रहकर कुछ पैसे के लालच में जो है इन आतंकियों को मदद देते हैं। हाकमदीन नाम का एक शख्स जो है वो पकड़ा गया था रियासी से जब यात्री बस पर हमला हुआ था। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि हाकमदीन ने रियासी से उन आतंकियों को राजौरी तक पहुंचाया था। इसी तरह से कठुआ में इस्माइल नाम के एक शख्स को पकड़ा गया था, लियाकत नाम के एक शख्स को पकड़ा गया था जो वहां पर आतंकियों को जब बॉर्डर से पार करके आते थे उसके बाद उन्हें अगले ठिकाने तक पहुंचाने के लिए पैसा लेता था और ये काम करता था। दरअसल ये पाकिस्तान की एक बड़ा खेल है जिस खेल में पाकिस्तान पैसे का इस्तेमाल करता है। दरअसल पाकिस्तान के पास भुखमरी है। पाकिस्तान IMF और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संगठन हैं जिनसे पैसा लेता है मदद के लिए, अपने आप की रिहेबिलिटेशन के लिए, अपने लोगों को जो भुखमरी का शिकार है, पाकिस्तान जो डूब रहा है उसको बचाने के लिए, मगर उसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। और इसीलिए इस तरह के ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को चलाकर यहाँ पर आतंकियों को पनाह दिलाने और उनसे कई और काम करवाने का काम पाकिस्तान करता है। जैसे इलाकों में अभी भी हो सकते हैं। देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 60 से 70 आतंकी घुसपैठ करके आए थे और अभी अगर पिछले कुछ ऑपरेशंस की बात करें तो लगभग 10 से 12 आतंकी मारे गए हैं पिछले 1 महीने में। ऐसे में हो सकता है कि अभी लगभग 50 के करीब आतंकी यहाँ पर हों और इन आतंकियों ने अभी भी जंगलों में डेरा डाला हुआ है और उनकी कोशिश कहीं ना कहीं ये रहती है कि बीच में कभी भी जब उनको इशारा हो कि आज हमला करना है उस तरह के हमलों को वो अंजाम देते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर चलती गाड़ी को निशाना बना लिया, सिविलियंस की हत्या कर दी, इन कोशिशों में रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बल सतर्क हैं और इस चीज़ को लेकर ध्यान रखे हुए हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया और 19 एंटी टेरर यूनिट बनाकर डिप्टी SP लेवल के अफसर्स को जो है तमाम दूरदराज के इलाकों में जहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी वहां तैनात किया गया। SSP जो SP ऑपरेशन है उनकी संख्या जो को बढ़ाई गई और जी चलिए, अजय जानकारी दे रहे थे कि अभी भी 50 की संख्या में आतंकी इन इलाकों में, जम्मू के इलाकों में छिपे हो सकते हैं और अभी किश्तवाड़ में मुठभेड़ चल रही है जहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और उन्हें लगातार सुरक्षा बल ढूंढकर मार गिराने की कोशिशों में जुटे हुए